welcome back to Ruchi Mania. This is Ruchi. Thank you so much for coming. So here I am with chapter 5 of the book Rich Dad Poor Dad, and that is The Rich Invent Money. तो बेसिकली अभी तक हम लोग ने पढ़ा है कि रिच पैसों के लिए काम नहीं करते, रिच कॉर्पोरेशंस में अपने पैसे लगाते हैं, वो रियल एसेट्स खरीदते हैं एंड मेनी मोर थिंग्स. तो ये चैप्टर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ है. वो ये बोलता है कि रिच पैसे बनाते हैं, वो खुद से बनाते हैं. सो ये जानने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा. सो टाटा. चैप्टर स्टार्ट्स विथ वेयर रॉबर्ट कियोसाकी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का एग्जाम्पल देते हैं. अब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वही थे जिन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया था. तो द स्टोरी इज़, जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे, जब उन्होंने ये टेलीफोन इन्वेंट किया था तब उन्हें ऐसा लगा था कि ये $1 मिलियन आइडिया है. एंड डेफिनेटली इट वॉज $1 मिलियन आइडिया. लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था, लोगों को क्या, उनको ऐसा लग रहा था कि यार ये बहुत चलेगा, ये बहुत रीच में जाएगा, इसमें लोग बहुत पसंद करेंगे, ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मैं लेकर आया हूँ एंड ऑल. और ये आइडिया सेम, यही आइडिया लेके वो वेस्टर्न यूनियन कंपनी के पास गए थे कि मेरा ऐसा प्लान है, मैं ऐसा कुछ रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको ले लो. और उन्होंने $1 लाख रुपीज़ लाइक $1 लाख उन्हें ऑफर भी किया था कि आप ये मेरा आइडिया ले लो, मुझे $1 लाख दे दो. बट द थिंग वॉज, वेस्टर्न यूनियन कंपनी को ये लगा था कि ये आइडिया नहीं चलने वाला. ही रिजेक्टेड द ऑफर एंड फाइनली अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को खुद से टेलीफोन रिलीज़ करना पड़ा, विच इज़ द बेस्ट थिंग. मतलब वो खुद से किए तो एटलीस्ट उनका क्रेडिट नहीं गया, उनको सारी प्रॉफिट खुद मिली और फाइनली इट वॉज $1 मिलियन आइडिया. उन्होंने $1 मिलियन कमाया, ट्रस्ट मी. तो अब ये चीज़ ना हमारे साथ भी होती है. हम अगर एक बहुत छोटा एग्जाम्पल भी ले, अगर हम एक सिर्फ बुक भी लिखते हैं ना, सो वी रन आफ्टर मेनी पब्लिशिंग हाउसेज कि यार कोई मेरा बुक पब्लिश कर दो. लाइक वी डोंट इवन थिंक कि हम एक बार पब्लिश करके खुद से भी पब्लिश करके देख सकते हैं क्या होगा. अगर कुछ कभी ऐसा होता है कि आपकी गट फीलिंग बोलती है कि यार ये बुक लोग बहुत पसंद करेंगे, बट जो पब्लिशिंग हाउस है वो बहुत प्रैक्टिकल है. उनको सिर्फ मतलब बोलते हैं ना कि वो सिर्फ डाटास पे विश्वास करते हैं कि अगर लव स्टोरी चल रही है, कुछ और चल रहा है तो ये नहीं चलेगा. लाइक इस टाइप की एक नॉन फिक्शन बुक निकली थी लास्ट टाइम, नहीं चली, आपकी भी नहीं चलेगी. बेसिकली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप नहीं जानते हो लोगों को आपका काम कब पसंद आए, आपका प्रोडक्ट कब पसंद आ जाए. सो ट्राई टू एक्चुअली, मतलब किसी और बड़ी कंपनी का नाम लगाना या लोगो लगाने से पहले आप सोचो कि आप खुद की कंपनी का लगा सकते हो कि नहीं. अगर आप वो काम कर सकते हो, आप खुद का पब्लिशिंग हाउस या खुद का कॉर्पोरेशन खोल के आप एक नाम दे सकते हो, देन ट्रस्ट में उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं. अगर आप एक ऐप ही बनाते हो, इंस्पाइट ऑफ सेलिंग इट टू गूगल और एनी अदर प्लेसेस, आप कहीं और बेचोगे, आप क्यों ना उसको डायरेक्ट लॉन्च करो. मे बी इट वुड टेक टाइम, शायद वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले, बट द क्रेडिट विल बी ऑल योर्स, द प्रॉफिट विल बी ऑल योर्स. आपको कुछ भी शेयर नहीं करना पड़ेगा. और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि बड़े बड़े कंपनीज में अगर आप ये रिलीज़ कर देते हो और मे बी अगर वो हिट हो जाता है तो समटाइम्स दे डोंट इवन गिव क्रेडिट टू यू, दे टेक ऑल द क्रेडिट, लाइक ऑल द. तो इसलिए हमेशा ना दूसरों से ट्राई करने से पहले, और पता है इसका मेन प्रॉब्लम क्या होता है, रॉबर्ट कियोसाकी ने सीरियसली मेंशन किया इस चीज़ को, दैट इज सेल्फ डाउट. हम लोग को खुद पे भरोसा नहीं होता. हम लोग को लगता है कि शायद हमसे मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे, बिजनेस, मार्केटिंग, सेलिंग हमसे नहीं होगा, बट दैट इज़ नॉट ट्रू. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कोई भी हो सकता है. आप कभी भी एक बिजनेसमैन बन सकते हो. बिजनेसमैन बनने का कोई क्राइटेरिया, कोई डिग्री नहीं होती है. यू डोंट नीड टू हैव अ डिग्री टू बिकम अ बिजनेसमैन. तो इसीलिए बोलते हैं ना कि मे बी आपका दिमाग काम कर जाओ, लोग करते करते भी सीख जाते हैं. तो दैट इज़ सेल्फ डाउट. जब आप हटा दोगे ना दिमाग से सेल्फ डाउट हटा दोगे कि मेरा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है. शायद आपका चल जाए, शायद जिसको आप बेच रहे हो उसका ना चले, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ये हम भी मानते हैं. तो दैट इज़ द थिंग यार. तो हमेशा ऐसा करना चाहिए, ट्राई इट आउट, कि अगर आप कुछ कर रहे हो अपने लिए या किसी और के लिए कर रहे हो या कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ट्राई इट कि खुद से निकाल पाओ तो बहुत अच्छी बात है. इंस्पाइट ऑफ रनिंग बैक इन डिफरेंट कॉर्पोरेशंस या पब्लिशिंग हाउस, कुछ भी. बुक का मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया था. अगर आप टूथपेस्ट के लिए निकाल रहे हो या अगर आपको लग रहा है कि मैंने टूथपेस्ट में कोई और इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया, नमक, हल्दी या फिर कुछ भी ऐसा, तो अगर आप ये कर रहे हो तो ये आप साइड से निकालो ना. अगर आप क्या करोगे इस जगह पे कि आप जाओगे और जाके इसको बेच दोगे कोलगेट के पास, व्हाट कोलगेट विल डू, वो वापस अपना प्रमोशन स्टार्ट कर देंगे कि अब नमक के साथ हल्दी भी मिलेगा आपको. और इनसे फ़ायदा किसका हो रहा है? कोलगेट का. किसी को पता भी नहीं चला कि एक हल्दी वाला आइडिया आपका था. ऐसा सर्फ एक्सेल के साथ भी कर लो. आपने एक सर्फ बनाया, उसमें आपने कुछ और मिलाया और आपको लग रहा है कि यार ये बहुत चलेगा, एंड व्हाट यू डू इज, आप जाते हो सर्फ एक्सेल के पास जाके बेच देते हो. उसके बाद क्या होता है कि सारा क्रेडिट, सारा प्रॉफिट वो खा जाता है. आपको भले थोड़ा बहुत मिल जाए या जितना मिल जाए,
बट ट्रस्ट भी सारे पैसे उनके पास चले जाते हैं एंड मोर देन प्रॉफिट क्रेडिट भी उनके पास चला जाता है। किसी को पता ही नहीं रहता कि ये सब काम किसने किया है। इसीलिए अगर आपको लगता है ना कि आपने बहुत ही सेक्सी सा टूथपेस्ट बना दिया या सर्फ एक्सेल बना दिया या सर्फ एक्सेल क्या बोल रही हूँ सर्फ बना दिया, तो प्लीज़ ट्राई टू कोशिश करो कि वो खुद से थोड़ा और इन्वेस्टमेंट लगे, लोन लेना पड़े, क्या पता आपका आइडिया चल जाए। वी डोंट नो, लाइक कुछ हो सकता है कि शायद आपका नहीं भी चले, बट पॉसिबली चांसेस है कि शायद आपका चल भी जाए। सो नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव लेके चलो। तो ये होता है, सेल्फ डाउट हटाना बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस में, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी का दूसरा इसमें लेसन है कि हमेशा गेम से सीखने का कोशिश करना चाहिए। लाइक रॉबर्ट कियोसाकी कैश फ्लो नामक गेम लगाए थे और उस पर वो लोगों को बुलाते थे खेलने के लिए। तो उनको ऐसा लगता था कि गेम इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू लर्न। मतलब आप आ रहे हो, आप खेल रहे हो, और आप अगर हार रहे हो, आप सामने वाले से हाथ मिला रहे हो और बोलते हो आई सी यू द नेक्स्ट संडे। दैट इज़ द थिंग। अगर आपको पैसे भी कमाने हैं, आपको उसको गेम के साथ लेना पड़ेगा। शायद स्कूल के स्टडीज़ से हमें इतना नहीं सिखाया जाए, बट नहीं सीख पाए, बट गेम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। गेम से स्पोर्ट्समैनशिप, गेम्स में जीतना हारना, गुस्सा, एग्रेशन सब आ जाता है। तो ट्रस्ट मी, ट्राई इट आउट, गेम्स खेलो, कुछ भी ऐसा खेलो जिससे आपको लगे कि हाँ झगड़ा है, और उस बीच में अगर आप पैसे को घुसाओगे ना, लाइक पैसा, टेक इट एज एन ऑप्शन कि हाँ पैसा भी एक गेम है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, और उसका जो आउटकम होगा वो बहुत अच्छा होगा। तीसरा चीज़ जो वो बोलते हैं वो होता है इन्वेंट। अब इन्वेंट क्या बोलते, इन्वेस्ट या फिर इन्वेंट, जो भी इन्वेंट मनी जो बोलते हैं आप लोग। अब इन्वेंट मनी क्या होता है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था। अब लोगों को क्या लगता है, अगर उनको पैसे चाहिए फ्यूचर में, तो व्हाट दे डू इज, अगर वो 100 रुपये कमा रहे हैं तो 20 रुपये अपने सेविंग्स में लगाते हैं और 80 रुपये अपने काम में लगाते हैं। तो वो जो 20 रुपये होता है, वो 20 रुपये अगर आप 10 साल 20 साल तक सेव करते हो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बैंक का इंटरेस्ट कितना है, आपको कितना ही ज़्यादा उसका प्रॉफिट मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू हिम, आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंट होना चाहिए। आपको जगह, मतलब एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंट वही होता है या रिच वही होता है जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को देख लेता है जो एक पुअर या मिडिल क्लास नहीं देख पाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बार क्या हो रहा था कि रॉबर्ट कियोसाकी पास हो रहे थे और उनके सामने उनको एक घर दिखा जिसपे फ्लैट फॉर सेल लिखा हुआ था। फ्लैट फॉर सेल लिखा हुआ था, और तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये कितने का है। उन्होंने बोला कि आप ले लीजिए, मुझे बस इसको बेचना है। मतलब ही वॉज सो डेस्परेट टू सेल द फ्लैट कि उनको पैसे से भी मतलब नहीं था। इसे मुझे सिर्फ $20,000 चाहिए, आप मेरे को बस इतना दे दीजिए। एंड अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, वो वाला घर जो था वो $75,000 का था। वो उनको 20,000 में बेच रहा था, जो शायद दुनिया में कोई नहीं देख पाया, उनको लग रहा होगा। और रॉबर्ट कियोसाकी ने उसे खरीद लिया। लाइक ही डिडंट थॉट ऑफ इवन अ सेकंड थॉट, उन्होंने अपने दिया और उन्होंने खरीद लिया वो घर। अब उसका फ्यूचर, उसका आगे का वो देखो, प्रॉफिट देखो कैसे कमाया उन्होंने। वो 20,000 में घर खरीद लिया। उन्होंने उसको थोड़ा बहुत ठीक भी किया, तो वो ठीक भी नहीं किया मानो, और उसके बाद उन्होंने दूसरा ऑफर निकाला लोगों के लिए कि $75,000 का घर ही इज सेलिंग एट 60,000। ट्रस्ट मी, 40,000 का फ़ायदा हुआ। लाइक कहाँ उन्होंने 20,000 में घर खरीदा था और 40,000 वो अपने पॉकेट में रख चुके हैं। ऐसा उन्होंने बहुत सारे रियल एस्टेट्स के साथ किया था। बहुत सारे बिल्डिंग्स, वो रियल एस्टेट्स वो खरीद लेते थे, वो 2 महीना रहते थे, 2 साल रहते थे, उसके बाद उन्हें लगता था कि यार इसका प्राइस बहुत बढ़ गया है, कि शायद वो एकदम ऐसे ऑर्डिनरी जगह पे खरीदते थे जहाँ उस टाइम कोई नहीं खरीदता। और फिर जब उसका प्राइस बढ़ जाता था तो वो मिलियंस में कमाते थे, उनके लाखों कमाई होती थी। इसीलिए होता है ना कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सारी जगह है जो एक्चुअली रिच को देखनी चाहिए। या अगर आप ये सब चीज़ अगर आप नोटिस कर लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, दिस इज़ द थिंग हाउ रिच इन्वेंट मनी। वो RBI में जाके पैसे नहीं छापने लग जाते। दिस इज़ द थिंग दे डू, दे अंडरस्टैंड दैट मार्केट कीप्स ऑन चेंजिंग। आपको पता नहीं, शायद आज ये चले, आज वो चले। द ओनली थिंग विच यू कैन डू इज़ टेक रिस्क। अगर आप जितना रिस्क लोगे, आपको उतना पता चलेगा कि हाँ यार, टेकिंग रिस्क को 1000 बार हर बिजनेसमैन बोलता है। अगर आप रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप कुछ और अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो ट्राई कि जितना रिस्क आप ले सको। टू रॉबर्ट कियोसाकी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। पहले वो जो पैकेज इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं फॉर रिटेल आउटलेट, वो खरीदते हैं उनको बेचने के लिए। आज आपसे खरीदे, कल उसको बेच देंगे। मतलब इट्स लाइक अ डेली प्रोसेस फॉर देम, वो रोज़ का काम है उनका। और जो दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बेसिकली रॉबर्ट कियोसाकी अपने आप को मानते हैं, वो है द इन्वेंट इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो मैंने आपको समझाया वही, कि पहले तो अपॉर्चुनिटीज़ देखो। डेफिनेटली वो 3 चीज़ें बोलते हैं। अगर आपको सेकंड टाइप का इन्वेस्टर बनना है तो आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। पहली, शिवजी की तीसरी आँख खोलनी पड़ती है। तो रियल लाइफ में शिवजी वही है जिनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ देख पाए, जो नॉर्मल इंसान नहीं देख पा रहा है। रिच वही है जो अपना तीसरा आँख खोलता है और देखता है कि अच्छा ये है, शायद इसका फ्यूचर वैल्यू बहुत ज़्यादा और मुझे ये ले लेना चाहिए। दिस इज़ द थिंग यार। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, अपॉर्चुनिटीज़ देखो जो दूसरे नहीं देख पाए। सेकंड पॉइंट इज़ रेज मनी। एट द एंड ऑफ द डे आपको पैसे निकालने पड़ेंगे। ट्रस्ट में कभी कभी बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है, जितना हम शायद 2 दिन 4 दिन में उड़ा देते हैं, या मे बी
10 दिन में उड़ा देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता उतने पैसे कहाँ चले जाते हैं। अगर आप उसको थोड़ा इन्वेस्ट कर दोगे, रेस कर दोगे, लोन ले लोगे, आपको पता नहीं है रॉबर्ट कियोसाकी ने भी स्टार्टिंग में वो $20,000 देने के लिए भी लोन ही लिया था, एंड ट्रस्ट में आपको पता है उनको $40,000 का फ़ायदा हुआ था। सो अगर आप थोड़ा सा रेस कर सकते हो मनी, एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट, अगर आपको इन्वेंट करना है तो आपको थोड़ा मनी तो रेस करना पड़ेगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ डेफिनेटली टेकिंग रिस्क, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट वो बोलते हैं वो ये है कि हायर स्मार्टर पीपल दैन यू। मतलब आपकी टीम में जो आपके साथ काम कर रहा हो वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, या पढ़ा लिखा तो नहीं बट मे बी ही इज़ मोर इंटेलिजेंट टू यू। मतलब आप अगर गलती करो, देयर इज समवन हु कैन एक्चुअली हैंडल योर मिस्टेक्स। अगर आप अपने से कम रखोगे तो सारी प्रेशर आप पे आ जाएगी। अगर आप एक नॉर्मल ऑफिस में भी सोचो तो अगर आप अपने से कम का रखोगे तो सारा प्रेशर आप पे आएगा। द थिंग मैटर्स इज आपके साथ जो काम करने वाले होने चाहिए वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होने चाहिए, आपसे ज़्यादा समझदार होने चाहिए। दैट इज़ द थिंग। आप तब एक सेकेंड इन्वेस्टर बन सकते हो और आप इन्वेस्टमेंट या मनी इन्वेंट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी। एंड डेफिनेटली एट द एंड रिस्क इज़ मस्ट। रिस्क का आप कुछ नहीं कर सकते, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। एंड वंस यू टेक द रिस्क यू नीड टू नो हाउ टू अवॉइड इट, या आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आप उसको बेयर कर पाओ। लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस अगर प्रॉफिट हुआ देन वेल एंड गुड, इट्स द बेस्ट थिंग यू हैव डन। बट अगर लॉस हुआ देन आपको बैक ऑफ द माइंड ये आइडिया रखना पड़ेगा कि अगर लॉस हुआ तो इट्स ओके, यू नो, यू हैव टू बी काम एंड डाउन। लाइक आप बिखर नहीं सकते, देन यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू टेक रिस्क। दैट्स इट यार। इस चैप्टर 5 में तो बस इतना ही था, या मे बी और भी था, तो आप बुक पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो अगर आपको मुझसे समझ आए तो प्लीज़ लाइक इट डाउन, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, एंड कमेंट डाउन बिलो गाइज कैसा लगा आपको वीडियो, आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए। एंड टिल देन हैव अ ग्रेट लाइफ।